शक्ति आनंद स्वरूप है, हमें आनंद की अनुभूति होती है। विश्व चेतना जिससे हमें आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा सब कुछ होता है। कभी हम पवित्र कार्य करते हैं तो कई बार नेगेटिविटी आती है। तो ये नेगेटिविटी क्या है? कोई ऐसी शक्ति है जो हमें विरुद्ध कार्य करती है और हमको कार्य करने में बाधा उत्पन्न करती है? नहीं, देखिए क्या है, कुछ भी निगेटिविटी बाहर नहीं है, निगेटिविटी अपने भीतर है। तो अपने भीतर की निगेटिविटी अपने को अच्छा कार्य करने के लिए रोकती है। देखिए ना, अब जैसे कहीं अच्छे कार्य के लिए जाना हो तो अपन 17 बहाने करते हैं। समझ लो सवेरे 4 बजे उठ के मेडिटेशन करना हो, नहीं कल रात को तो देर से सोए थे, अब सुबह बहुत उठेंगे। मतलब अगर कोई अच्छा कार्य करना हो तो अपना ही मन अपने को कितना विरोध में जाता है, और उसके अंदर कोई बुरा कार्य करना तो कोई सोचने का जरूरत नहीं, फटाक से कर लेते हैं। तो निगेटिविटी तो भीतर है ना। धर्म के विरोध में इसलिए प्रेम का अवलोकन करो, ये अपना धर्म है। गुरु जी सादर प्रणाम। विश्व चेतना या तो विश्व शक्ति है, यानी सर्जन हो गया है। सर्जन जब भी है तो सर्जक तो होना ही मांगता है। बिना सर्जक के सर्जन हो नहीं सकता है, और बिना संचालक के बिना ये विश्व चेतना का संचालन भी नहीं हो सकता है। ये दो चीज दिमाग में अनेक, जिसको हम सालों से सब लोग बोल रहे हैं कि संचालक है या सर्जक है, ज्यादा स्पष्ट की। देखिए जैसे मैंने बताया ना, ये कुम्हार है, वो कुम्हार जिस प्रकार से मटके का सृजन करता है और उसके बाद में बाहर से देख के देखता है कि ये मटका है, तो ऐसा दुनिया के बाहर ऐसा कोई परमात्मा नहीं है जो इस दुनिया को देख रहा है। विश्व के कण कण में परमात्मा है, और संचालन खुद विश्व चेतना ही खुद अपना संचालन खुद करती है। जैसे निसर्ग झाड़ के ऊपर से पत्ता गिरता है, बाद में खाद बनता है, फिर वो झाड़ में नया पत्ता उगता है, इसका संचालन कौन करता है? निसर्ग करता है। तो उसी प्रकार से विश्व चेतना उस विश्व चेतना का संचालन करती है। लाखों सालों पहले भी वही था और आज भी वही। मतलब जो निसर्ग है ना, निसर्ग जैसे सृष्टि है, सृष्टि की संरचना कौन करता है? जैसे झाड़ मैंने बताया ना, पत्ता सृष्टि का निसर्ग के अनुसार चलता है, वैसे ये भी निसर्ग के अनुसार चलता है कि सृष्टि का सारा संचालन खुद सृष्टि स्वयं करती है। अब इसी को हम अगर भगवान या तो ईश्वर सर्वोत्तम सर्वशक्तिमान ईश्वर मानते हैं तो कुछ हर जाएगी, खत्म हो गया। वही तो कह रहा हूँ कि विश्व चेतना ही परमात्मा, यही तो कहने के लिए कह रहा हूँ। मतलब क्या है, मैं जो आपको एक कंसेप्ट बोल रहा हूँ, ये विश्व में एक शांति स्थापित कर सकते हैं। बहुत सारे झगड़े की जड़ यही बातें हैं। स्वामी जी, आपको मेरा चरण वंदन। मुझे एक प्रश्न पूछना था कि परमात्मा की अनुभूति और परमात्मा की प्राप्ति में डिफरेंस क्या? देखिए, परमात्मा की अनुभूति होगी तभी तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर हम ऐसे कैसे समझ सकते हैं, अगर अनुभूति आप बोल रहे कि आनंद का, परम आनंद का जो स्टेज आप ध्यान में पहुंचते हैं, दैट इज द अनुभूति ऑफ परमात्मा, तो परमात्मा की प्राप्ति और अनुभूति में क्या डिफरेंस है? देखिए, मतलब मैंने जैसे बताया ना कि पहाड़ों के सानिध्य में जाएंगे, नदी के सानिध्य में जाएंगे, समुद्र के सानिध्य में जाएंगे, तो उसका अनुभव कर सकेंगे कि वहाँ पे परमात्मा है, लेकिन उसकी प्राप्ति नहीं हो सकेगी। क्योंकि क्या, देने की क्षमता पहाड़ों में नहीं है, देने की क्षमता नदी में नहीं है, देने की क्षमता समुद्र में नहीं है, तो प्राप्त नहीं हो सकता, अनुभव हो सकता है। ये ठीक उसी प्रकार से है। अच्छा, तो जैसे कल्पना कीजिए कि मुंबई को पानी लाने के लिए एक बहुत बड़ी पाइपलाइन बिछाई गई है। जो पाइपलाइन नदी के पास तो 20 फीट की है, उसके बाद में 10 फीट की है, फिर 5 फीट की है, फिर 2 फीट की है, और प्रत्येक पाइप के पास में जाकर देखोगे तो पानी का आवाज़ सुने आएगा। पाइप के पास में जाकर देखोगे तो पानी की ठंडक महसूस होगी, लेकिन ये पानी की ठंडक, पानी का एहसास आपकी प्यास नहीं बुझा सकती। लेकिन वही पाइपलाइन जब आपके फ्लैट में आ जाती है, एक छोटी सी टेप में आ जाती है, तो छोटी सी टेप आपकी प्यास बुझा सकती है। ठीक उसी प्रकार से ये पहाड़, ये नदियाँ, ये समुद्र आपको परमेश्वर की विशेष चेतना की अनुभूति करा सकते हैं, लेकिन प्राप्ति नहीं। प्राप्ति आपको सजीव करुणामय शरीर, कोई सदगुरु, वही आपको प्राप्त करा सकता है, क्योंकि उसके अंदर इच्छा है। इच्छा शक्ति के बिना वो अनुभूति नहीं करा सकता।
तो ठीक उसी प्रकार से आपको प्राप्ति सिर्फ जीवंत गुरु के सानिध्य में ही मिल सकती है। तो ध्यान करते वक्त जब यही अनुभूति होती है तो हम परमात्मा की प्राप्ति की ओर आगे प्रयाण करते हैं, हम ऐसा ही माने। देखिए, मैंने बताया परमात्मा यानी विश्व चेतना, ये वाइब्रेशंस उस विश्व चेतना का अनुभव है, तो वो अनुभूति परमात्मा की अनुभूति है। आइए हमने कंसेप्ट क्लियर किया ना अपना कि परमात्मा यानी विश्व चेतना, तो विश्व चेतना की अनुभूति हमारे हाथों में हमको वाइब्रेशंस के रूप में महसूस होती है। तो यही हम ध्यान करते आगे चले तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। हाँ, दिस इज द पॉजिटिव साइड। हाँ, मेरी तो हुई इसी तरीके से हुई। नहीं, आपसे कोई शंका नहीं है, लेकिन हम अपने आप को बहुत नीचा मानते हैं। नहीं, नीचे मानने की जरूरत नहीं है। देखिए, जो मेरे पास है मैंने सब कुछ आपको दिया है। मैंने एक आपको बताता हूँ, सिर्फ अंतर क्या है। अंतर तो ये है कि मेरे गुरु ने 1000 हीरे बांटने का कार्य सौंपा हुआ है कि समाज में जाओ 1000 हीरे बांटो और प्रत्येक को ईमानदारी से एक एक हीरा देना, पार्सलिटी मत करना, एक को 4 देना, एक को सबको एक एक हीरा देना। तो वो कार्य मैं समाज में आके कर रहा हूँ, तो प्रत्येक व्यक्ति को एक हीरा दे रहा हूँ। तो हीरा देने के बाद में आप उसको हीरा समझ के संभाल के रखो या कांच का टुकड़ा समझ के फेंक दो। मेरा कार्य तो दोनों ही स्थिति में संपन्न हो गया है, क्योंकि मैंने आपको हीरा दे दिया है। अब आपका कार्य है कि आप उसको हीरा समझो या कांच का टुकड़ा समझो। मेरा कार्य गुरु साष्टांग नमस्कार. मला एक विचारायचं होतं तुम्हाला. त्या प्रकारे गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. आज आपल्या प्रवचनामध्ये जे आपण सांगून गेला की शरीर हे नश्वर आहे. तुमच्याकडून जे आम्हाला मिळाले जे मिळतं आहे, माझा प्रश्न जरा सगळ्यांपेक्षा वेगळा आहे. त्याच्यामुळे थोडंसं जरा मनाला लागल्यासारखं वाटले. आज ज्या प्रकारे आपण बोलला की माझ्या जवळ येऊ नका, कारण जवळ आल्याच्या नंतर काही साधू शिव्या देतात किंवा काही साधू दगड मारतात. कारण मी गिरनार पर्वतामध्ये भवनाथ कुंडला तिकडे मी शिव्या पण खाऊन आलोय आणि दगड पण खाऊन आलोय. पण नंतर तुमच्या बोलण्याचा रोग असा आहे स्वामीजी की माझ्यापासून तुम्ही लांब राहा. मला तुम्हाला प्रश्न विचारायचा आहे. मी तुम्हाला एक वेळ माझ्या भजनामध्ये तुम्हाला मी बोललेलो आहे, मेरी माँ से तो मुझको मिला दे, मुझे जीने के काबिल बना दे. जेव्हा माझी आई गेली होती त्यावेळेला स्वामीजी मला दुःख फार झालं होतं, तरी मी सावरलेलो आहे. तुमच्या बोलण्याचा रोग असा तर नाही की आम्हाला सोडून तुम्ही कुठे दुसरीकडे आणखी कुठे जाताय. देखिए, मेरा ऐसा कहीं जाने का इरादा नहीं है, और यहाँ आने के बाद मुंबई में 2 शिविर करने के बाद, पुणे में 1 शिविर करने के बाद भी मैं मेरे गुरु के पास भाग गया था. आपके सानिध्य में मुझे अच्छा नहीं लगा था. मैं महसूस करता था कि यहाँ पे मुझे कुछ भी सीखने को नहीं मिलता, और मेरे को मेरे गुरु का अट्रैक्शन था. मैं भी सब कुछ छोड़ करके चला गया था. उसके बाद में उनको जब शिरडी के साईं बाबा की अनुभूति बताई तो उन्होंने बताया इससे तुम्हारा गुरु तत्व खुल गया है, और तुम्हारा गुरु तत्व खुले यही हमारे जीवन का उद्देश्य था. तो गुरु तत्व खुलने के बाद में तुम समाज में जाके कार्य करो, समाज में जाके पहुँचो. अब आपको हमारे पास रहने की पूरी आवश्यकता नहीं है. आप कहीं भी जाके भी कार्य करोगे, कितने भी दूर जाके कार्य करोगे, तो भी हमारा चित्त, हमारा ध्यान आपके ऊपर ही रहेगा. तो उन्होंने मुझे टाल करके यहाँ तक पहुँचा दिया, और पहुँचने के बाद में अब इतने सारे साधुओं के चुंगल में मैं फंस गया हूँ कि मेरे को नहीं लगता मैं वापस कभी जा सकूँगा. तो मैं वो सैनिक हूँ जो सीमा पे ही शहीद हो गए, कभी घर वापस नहीं आए हैं.
इससे मेरे को नहीं लगता कि मैं वापस कभी जा पाऊंगा। दूसरा, मैं आपको शरीर से दूर रहने की इसलिए प्रेरणा दे रहा हूँ, आप पास आने से मुझे कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, मैं सिर्फ आपके आध्यात्मिक प्रगति चाहता हूँ, आध्यात्मिक प्रोग्रेस चाहता हूँ। पास आने से क्या नहीं हो सकता है और दूर रहने से क्या हो सकता है, ऐसी एक घटना मैं आपको बताता हूँ। जर्मनी के प्रवास में शीला बहन मेरे साथ में थी और 1 महीना साथ में आने के बाद भी, 1 महीना साथ में रहने के बावजूद भी उसको जो अनुभूति होती थी वो अनुभूति उस महीने भर में कभी नहीं हुई। एक बार जब ऐसे हम कार से प्रवास कर रहे थे तो उसके मन में ऐसे इच्छा हुई, ये महीने भर से स्वामी के साथ में रह रही हूँ, लेकिन वो चंदन की सुगंध, चंदन की खुशबू पूरे महीने भर में कभी महसूस नहीं हुई। तो जैसे उसने इच्छा की, पूरे कार में चंदन की सुगंध फैली। यानी मेरा जो शरीर था वो उसके उस सुगंध के रास्ते का बाधक था। उसका चित्त मेरे शरीर में आने के बाद में उस सूक्ष्म शरीर से हट गया था। महीने भर में उसको कभी वो सूक्ष्म शरीर याद नहीं आया, कभी वो शक्ति का शरीर याद नहीं आया, कभी साधना का शरीर याद नहीं आया। तो न आने के कारण उसको कभी वो सुगंध का एहसास नहीं हुआ। और जैसे ही चित्त उसका मेरे शरीर से हटके उस सुगंध के शरीर पे चला गया, उस साधना के शरीर पे चला गया, बराबर सुगंध महसूस हुई। तो कहने का मतलब, माँ बच्चे को पास रख के अनपढ़ रखना नहीं चाहती। माँ चाहती है अपने छाती से उसको दूर करके उसको स्कूल में भेजे ताकि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति कहलाए। मैं आपको दूर करने के पीछे का एक ही मात्र उद्देश्य है, आपके जीवन में कभी भी अति आवश्यकता है, मैं आपके साथ में हूँ, लेकिन आप सदैव साथ रहने की लालसा छोड़ दीजिए। आप अगर क्या बोलते हैं ना, बच्चे की अगर माँ से चिपटा रहा तो कभी उसकी शिक्षा की प्रगति नहीं हो सकती। तो जो आपको दूर रहने को भी कह रहा हूँ, उसमें भी आपका ही विकास है, आपका ही हित है। स्वामीजी, माझा प्रश्न असा आहे की मी म्हणजे आमच्याकडून आम्ही सकाळी उठतो ना ध्यान करण्यासाठी, त्यावेळेस ध्यानाची पूर्ण तयारी होऊन ते ध्यानाची तयारी झाल्यानंतर आम्ही ज्यावेळेस एखाद्या खॉटवरती वगैरे म्हणजे बसल्यानंतर ना तिथं ध्यान करायला जायची अशी इच्छाच नव्हती. म्हणजे खूप मनापासून असं वाटत असतो की ध्यानाला आता बसतो मी, असं बसतो करता करता म्हणजे ते होतच नाही आमच्याकडून. तर हे असं का होतं आमच्याकडून? ये आपकी नहीं, बहुत सारे साधकों की समस्या है। आपने प्रामाणिकता से कबूल किया है, ये कबूल नहीं कर रहे। देखिए क्या रहता है, ये स्थिति सबकी है, तो उसके लिए एक ही उपाय है। जब अपनी स्थिति ध्यान की नहीं है, हम ध्यान करने की स्थिति में नहीं जा सकते, तो सामूहिकता का सहारा लीजिए, कलेक्टिविटी का सहारा लीजिए। इसीलिए मैं सेंटरों पे ज़्यादा जोर देता हूँ। सेंटर पे नियमित जाएंगे, ऑटोमेटिकली स्थिति में से आप बाहर निकल जाएंगे। सामूहिकता की बाबागढ़ी में एक बार बैठना शुरू कर दीजिए, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे आप खुद भी आपके पैर पे खड़े रहना शुरू हो गए। देखो ध्यान क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारे अंदर समाधान नहीं है, हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो सेटिस्फेक्शन के कारण हमारा लिवर गर्म है, हमको बार बार विचार आते हैं। इसलिए आप सामूहिकता में जाइए, आप सेंटर में जाइए, बराबर आपका ध्यान लगेगा। स्वामीजी, मला असं म्हणायचं होतं की आपण जेव्हा परमेश्वराची जी भक्ती करतो तर त्याचबरोबर म्हणजे आपल्या म्हणजे आजूबाजूला जे नवग्रह फिरत असतात आपल्या भोवती, आपण मेडिटेशनद्वारे विश्वचेतना जे निर्माण आपण करतो, पण तरी पण एखाद्या गोष्टीमध्ये म्हणजे निगेटिव्हिटी येते किंवा काही पॉझिटिव्ह चांगले आपल्याला अनुभव मिळतात. तर ह्या ग्रहांचा आपण मेडिटेशनद्वारे काही म्हणजे त्या ग्रह आपल्याला काही हे करतात का, त्याचा काही इम्पॅक्ट होतो का त्याच्यावरती? जैसा मैंने बताया कि ब्राह्मण को और पक्षी को द्विज कहा गया है। ब्राह्मण के भी 2 जन्म होते हैं। जो ब्राह्मण माँ के पेट से निकलता है पहला जन्म, जो उसका ओपन संस्कार होता है, थ्रेड सेरेमनी होता है, उसका दूसरा जन्म।
ठीक उसी प्रकार से पक्षी के माँ के पेट से निकलता है तो अंडे के रूप में उसका पहला जन्म, और अंडे में से बच्चा निकलता है उसका दूसरा जन्म। तो जब एक अंडे के ऊपर अगर काला दाग हो तो बच्चा निकलने के बाद में आवश्यक नहीं कि बच्चे के ऊपर भी काला दाग हो। तो ये जन्म की, नक्षत्र की, कुंडली की, ये सब बातें उन लोगों के लिए जिनका दूसरा जन्म नहीं होता। आपकी कुंडली भी जागृत हो गई है, जागरूक होने के बाद में आपका दूसरा जन्म हो गया है, तो दूसरा जन्म होने के बाद में ये सब पहले जन्मों के इफेक्ट आपके ऊपर कुछ नहीं रहते। एक ज्योतिषी ने साधक किए, उन्होंने एक किताब लिखना चाहिए, और किताब में उन्होंने जब ध्यान के बारे में पूछा तो उनको ज्योतिषी के भाषा में समझाया कि जैसे आप बोलते हो कि गुरु ग्रह स्ट्रांग होने के बाद में वो पत्रिका में इतना प्रभाव रखता है कि बाकी कोई ग्रहों की कोई अहमियत ही नहीं रखती, क्योंकि वो गुरु के प्रभाव में पूरे ग्रह रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो आदमी ध्यान करता है, जो आदमी मेडिटेशन करता है, उसको गुरु का पूर्ण संरक्षण प्राप्त है, तो कोई ग्रह का कोई इफेक्ट गुरु के उस संरक्षण को तोड़ के उस साधक तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए मेरे जीवन काल में एक ज्योतिषी ने मेरी पत्रिका ली थी और 1 मिनट में वापस कर दी। मैंने बोला क्या हो गया? बोले पत्रिका को क्या देखे, गुरु तो पूरा छाया हुआ है पत्रिका में। तो गुरु का प्रभाव पूरा पत्रिका के ऊपर है, तो इस गुरु का पत्रिका में धीरे का कुछ है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये सब पत्रिकाओं के इफेक्ट अपने ऊपर लागू नहीं होते, ये सामान्य व्यक्ति के लिए। धन्यवाद। जय बाबा स्वामी। सभी साधकों की ओर से गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। हम अपने ही जगह पर बैठे होंगे और अपने मस्तक पर, सहस्त्रार पर दोनों हाथ रखें। 3 बार श्री स्वामी शिव जो भी साधक को आज प्रश्न पूछने बाकी रहिए, कल वो